बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका, कैसे हो आप? उम्मीद करती हूँ अल्लाह की रहमत से आप सब लोग खुश और आबाद होंगे अपने घरों में। आज मैं बना रही हूँ मटन शोरबे वाला, जो कि बहुत ही लजीज बनता है। जिसके लिए चाहिए मुझे 1 किलो मटन, हाफ कप कुकिंग ऑयल, लाल मिर्च का पाउडर, हल्दी पाउडर, अदरक लहसुन का पेस्ट, काली मिर्च और नमक और गरम मसाला, प्याज, टमाटर, लेमन, सब्ज़ मिर्च और मेरे पास है साबुत ज़ीरा और 2 बड़ी इलायची और 1 टुकड़ा मेरे पास है दालचीनी का। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। और इससे पहले प्लीज़ आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चूल्हे पे मैंने प्रेशर कुकर को रख दिया है और अब इसमें डाल दिया है मैंने मटन। अब सबसे पहले इसमें डालेंगे हम मटन। मेरे पास 1 किलो मटन था और इसमें मैं डाल रही हूँ प्याज, टमाटर और सब्ज़ मिर्च। इसमें सारे मसाले एक साथ ही जाएंगे। और 1 टेबलस्पून मैंने लाल मिर्च का पाउडर, हाफ टेबल स्पून नमक और 1/4 टीस्पून इसमें डाल रही हूँ हल्दी पाउडर और 2 इलायची और 1 टुकड़ा दालचीनी का। तो सब मसाले डालने के बाद इसमें डाल दूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट और 1 गिलास पानी। तकरीबन थोड़ा सा ज़्यादा डाल लिया मैंने और इसको बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स करेंगे ताकि जितने भी मसाले हैं वो अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। अब मैं इसको कवर कर दूंगी, प्रेशर कुकर को कवर कर देंगे। बड़े अच्छे तरीके से इसको एहतियात के साथ कवर करना चाहिए। और वेट मैंने इसके ऊपर रख दिया है और हम इसको 10 मिनट के बाद हम इसका प्रेशर खोलेंगे। 10 मिनट गुजर जाने के बाद चेक करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें पानी जो है वो काफ़ी खुश्क हो चुका है और 70% मैंने इसको कुक कर लिया है। इसको मुकम्मल तौर पे हमने नहीं गलाना। और अब इसको डाल लेती हूँ मैं कढ़ाई के अंदर। ये देखिए इसमें हल्का सा पानी रह गया है। तो इसको 70% मैंने इसको सिर्फ उसमें गलाया था, इसको पूरा मुकम्मल, क्योंकि इसको हमने शोरबे वाला बनाना है। तो तेज़ आंच पे हम इसका पानी खुश्क करेंगे इस तरह से। अब इसमें मैं डाल देती हूँ हाफ कप के करीब कुकिंग ऑयल। इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे इस तरह से। आंच को हमने तेज रखना है और इसको कवर बिल्कुल नहीं करना। और इसकी भुनाई हमने बहुत अच्छे तरीके से करनी है। देखिए इसका पानी जो था बिल्कुल तकरीबन खुश्क हो चुका है, हल्का सा रह गया है, लेकिन इसको हमने इसी तरह से इसको पूरी तरह से हमने इसकी भुनाई करनी है। जितना हम भूनेंगे ये उतना ही लजीज बनेगा शोरबा इसका। देखिए इसका कलर माशाल्लाह कितना खूबसूरत है। और अब मैं इसमें डाल दूंगी साबुत ज़ीरा और 1 टेबलस्पून इसमें मैंने डाल दूंगी काली मिर्च का पाउडर। और हम इसको अच्छे तरीके से इसमें भून लेंगे सारे मसालों को। देखिए माशाल्लाह कलर कितना खूबसूरत है और मटन जो शोरबे वाला बहुत अच्छा लगता है। और इसकी जितनी आप भुनाई करेंगे ये उतना ही मज़े का बनेगा। ये चावलों के साथ बड़ा अच्छा लगता है इसका शोरबा, नान के साथ बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए। और यहाँ पे मैं इसमें डाल दूंगी पानी जिसका हमने शोरबा बनाना है। 1 गिलास पानी मैंने इसमें डाल दिया है और इसको बहुत अच्छे तरीके से हम हल करेंगे ताकि कोई मसाला इसमें खड़ा ना रह जाए और बिल्कुल अच्छे तरीके से पक जाए। अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद मैं इसको कवर कर दूंगी तकरीबन 6-7 मिनट के लिए। 6-7 मिनट इसको कवर करेंगे और 6-7 मिनट गुजर जाने के बाद अब इसको चेक करते हैं। ये देखिए माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से हमारा जो शोरबा है वो पक रहा है। देखिए अब इसमें डाल दूंगी 2 सब्ज़ मिर्चें जो मैंने बारीक काट ली थी और हाफ लेमन का जूस तो मैंने इसमें डाल दिया है। और अब मैं इसमें डाल दूंगी गरम मसाला, तकरीबन 1 टीस्पून इसमें गरम मसाला मैंने डाल दिया है। और इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। और आंच हमने अब यहाँ पे ज़्यादा तेज़ नहीं रखनी। और इसको कवर कर दूंगी मैं तकरीबन 2 मिनट के लिए। 2 मिनट सिर्फ इसको कवर करना है।
2 मिनट गुजर जाने के बाद हम इसको चेक करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए माशाल्लाह हमारा जो शोरबा है वो बहुत अच्छे तरीके से पक गया है और हमारा जो गोश्त है वो भी अच्छे तरीके से गल चुका है। ये देखिए, आप इसकी लुक चेक करें, माशाल्लाह कितनी खूबसूरत है। तो चलें चलते हैं, इसको अच्छे तरीके से बस हमने मिक्स करना है सिर्फ अब। ये देखिए, तो चलें चलते हैं हम इसकी फाइनल लुक की तरफ। देखिए माशाल्लाह से हमारा जो शोरबे वाला मटन है वो बनके बिल्कुल तैयार है। और अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगली रेसिपी तक के लिए इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा।